सीबीएसई क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर रिलीज किया गया है। उस सर्कुलर के अंदर उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि भैया स्टूडेंट्स जो है जो सीबीएसई क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बैठना चाहते हैं तो उनके लिए 75% अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों की 75% अटेंडेंस नहीं है तो आप लोगों को एग्जाम के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो सोचते हैं कि सर पूरी साल भर हम लोग मौज मस्ती करेंगे, बाद में एग्जाम में बैठ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इन्होंने यहां पे रिलीज कर दिया है और बता दिया है कि क्या क्या चीजें हैं, कब कब आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल सकता है, किस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें करनी है, उनके बारे में इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये रहा, यहां पे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद अटेंडेंस रिक्वायरमेंट एज पर द सीबीएसई एग्जामिनेशन बायलॉज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी रजिस्ट्रेशन। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट इन्होंने जो एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस होती है, एग्जाम के अंदर आप लोग जब बैठते हो तो उसके लिए 75% अटेंडेंस होना आप लोगों के लिए जरूरी है, ये इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। बाकी इन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि 25% जो ये देखो ये रहा ना, द बोर्ड ऑफर द 25% रिलैक्सेशन ओनली इन द केसेस ऑफ, ये रहा कुछ केसेस हैं जिनको उनको छोड़ के उन्होंने बोला है कि भैया अगर ऐसे केसेस हैं तो इनके अंदर हम लोग 25% का रिलैक्सेशन दे सकते हैं, बट बाकी केसेस में नहीं दे सकते। अब ये कौन कौन सा है उन पे आइए। सीधा यहां पे नीचे एक टेबल दी गई है, ये देखो बहुत सारे यहां पे गाइडलाइंस वगैरह बताई गई हैं, सारी चीजें यहां पे बोली गई हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है उस पे आते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। देखो ये रहा, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि पहले के टाइम पे कि सर हम लोग तो झूठा सर्टिफिकेट दे देते थे कि मान लो कि किसी डॉक्टर से लिखवाया और जाके दे दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब यह है कि जो आप लोग यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट्स दे रहे हो उसके साथ आप लोगों को देखो जो सर्टिफिकेट आप लोगों ने दिया उसके साथ आप लोगों को मेडिकल रिपोर्ट्स भी देनी है। मान लो कोई ऐसी चीज हो गई है जिसकी वजह से वहां पे एक्सरे की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो एक्सरे भी आप सभी को देना पड़ेगा, एक्सरे की जो रिपोर्ट है वो भी दिखानी पड़ेगी, साथ ही साथ जो मेडिसिन की रिपोर्ट है वो भी आपको दिखानी पड़ेगी। यानी कि अब इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है सारी चीजों को। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग यहाँ पे जो अटेंडेंस के प्रॉब्लम होती है 75% अटेंडेंस की, अगर आप लोगों ने वो कंप्लीट नहीं की तो एग्जाम में आप लोग नहीं बैठ पाओगे, ये इन्होंने क्लियर कट आप सभी के लिए बोल दिया। दूसरी चीज ये बोली गई है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भैया हमारे तो मान लो दादी मर गई है या कोई और खत्म हो गई है, तो उस केस के अंदर भी आप सभी को यहाँ पे क्या करना है कि उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना है, और उनके साथ ये मान लो कि अगर आपका सरनेम भी कुछ है तो उनका सरनेम भी आप लोगों से मैच करना चाहिए, तब जाके चीजें होंगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लोग कर दो, तो ये याद रख लीजिए। इस केस में आप लोगों को यहाँ पे क्या है रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, ठीक है। एनी अदर रीजंस ऑफ सिमिलर सीरियस नेचर, तो उस केस के अंदर सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा और जो स्कूल है उसकी कंसर्न भी वहां पे देनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग अलाउ होगे, अदरवाइज आप लोग एग्जाम के अंदर अलाउ नहीं होने वाले हो। ये इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि भैया 75% अटेंडेंस का मतलब 75% ही है। और अगर आप लोग नहीं जा रहे हो, कॉलेज स्कूल ने तुम्हारे वैसे ही बढ़ा रखा है, मान लो पैसा वैसा देके उन्होंने कर लिया है, लेकिन मान लो कि कभी उन्होंने विजिट किया सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल्स हैं, तो उस केस में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा आप सभी को इसका ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें कि मान लो आप लोग नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेलने चले गए तो उसके लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन है, सबूत आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप लोग चीजों को कर पाएंगे। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है भैया, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट है, और वो सारी चीजें इन्होंने बोल दिया। अब देखो यहाँ पे बोला गया है द कंसिडरेशन अटेंडेंस पुट इन द बाय द स्टूडेंट्स in view of rules 14(1) of examination by laws, तो up to 1st January of the academic session for the class 10th and 12th। तो भैया ये सारी चीजें अप टू 1 जनवरी तक के लिए सारी चीजें इन्होंने बोल दी हैं। तो इट मींस कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए गए। तो अब आप लोगों को सीरियस होकर चीजें करनी है क्लास 10th और 12th के अंदर। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वाईटी चैनल आप सभी को पता है कि हमारा साइंस अड्डा का है, ऑलरेडी हम लोग आपको यहाँ पे सारी चीजें करा रहे हैं, तो जिससे आप लोग चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। तो साइंस अड्डा ये जो चैनल है इसको आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिसको आप लोगों को सारा कंटेंट यहाँ पे मिल जाए, सारा वन शॉट्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज आप लोग के लिए ऑलरेडी करा रखी है। तो यहां पे देखोगे आप लोग, नीचे देखो ये रहा आप लोगों के लिए, यहां पे आप लोग देखोगे कि सारे मतलब सीरीजेस चल रही हैं, साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहां पे सैंपल पेपर से उनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप लोग कर सकते हो। तो जाइए जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो हमारे पेड बैचेस के अंदर तो जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कितना आप लोगों को डर लग रहा है अब ये रूल के बाद में। बाय बाय टू ऑल।